नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। अगर कोई पलटी मारना सीखे तो नीतीश कुमार से सीखे। अगर कोई राजनीति का बादशाह बनना है तो नीतीश कुमार से सीखे। झूठा वादा करना है तो नीतीश कुमार से सीखे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो आपको वीडियो में पूरी समझ में आ जाएगी। नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम में सभी मुसलमान भाइयों को झूठे कह करके बुलाया गया। सभी मुसलमान वहां पर ही आए। झूठा वो बात क्या था? तो झूठा बात यह था कि वहां के लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार इस बार मुसलमानों के लिए कुछ बढ़िया सौगात लाए हैं। तो सभी मुसलमान भाइयों ने खुशी खुशी उस पार्टी से पेट किए, लेकिन वहां जाते ही कुछ और देखने को मिला। जैसे सबसे पहले तो जब नीतीश कुमार के ही मंत्री ने मुस्लिम टोपी नीतीश कुमार को पहना रहे थे तो वो साफ इनकार कर दिए और उन्हीं को थमा दिए। इतना ही नहीं, उसके बाद जब मुसलमान भाइयों ने बारी बारी से सारी बात सुनी और इस आस में थे कि अब मुसलमानों के हित में बात होगी, अब मुसलमान के लिए कुछ सौगातें बोली जाएगी। आधा से ज्यादा कार्यक्रम हो चुका था, लेकिन मुसलमान का थोड़ा भी चर्चा नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि एक नीतीश कुमार के ऊपर मुझे गाना याद आ गया कि देखता हूं कि वो कितने मासूम थे, देखता हूं कि वो कितने मासूम थे। असल में मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर यह गाना बहुत ही ज्यादा सूट करता है। क्योंकि जब 2011 में चुनाव हुआ था तो कैसे नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे थे तो उनसे साफे मुकर गए थे और साफे पलटी मार लिए थे। क्योंकि उस समय भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और उस समय नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदू थे, जिस तरह से अभी हैं। और वे नीतीश कुमार उस समय मुसलमानों का सहायता करते थे, उनके पक्ष में थे, कुछ बातों को रखते थे। लेकिन अब तो बस यही गाना सूट कर रहा है कि कितनी माँ, हमको गाना भी नहीं गाने आता है, लेकिन ये गाना उनके ऊपर परफेक्ट है। इतना ही नहीं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि नरेंद्र मोदी को पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा पलटी मारे हैं कि ऐसा मानो कि वो अब कभी मुसलमान की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो क्या इसके पीछे गणितज्ञ हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने इन्हें सारे पाठ पढ़ा दिए हैं कि हमारे बिहार में, हमारे भारत में 81% आबादी हिंदू का है और 17% आबादी मुसलमानों की है। तो आप 81% पर ध्यान दो, 17% पर नहीं, क्योंकि ये 17% में कभी भी 5% तो आपका हो ही जाएंगे। लेकिन ये 81% में अगर 17% भी आपका है तो आपका कुर्सी कहीं जाने वाली नहीं है। तो क्या सचमुच में ये गणितज्ञ वे पकड़ के रखे हैं? क्योंकि जैसे ही ये सारा मामला देखने को मिलता है कि जैसे अब ये सारा मैं बात क्यों कर रहा हूँ, तो क्योंकि जब उन्हें फोर्स किया जा रहा था नीतीश कुमार के वक्फ बोर्ड जब लागू हुआ था उस समय कि थोड़ा सा भी मुसलमान के प्रति हिंट्स दे, उनके प्रति आवाज उठाए, लेकिन चांस कितना मिला? कितना? जीरो, लड्डू। तो इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बदल गए हैं और ये सनसनी खबर बनते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की आस में इसलिए सभी मुसलमान भाई गए थे क्योंकि सब मुसलमान भाइयों को लग रहा था कि इलेक्शन है, तो हो सकता है कि इलेक्शन को लेकर के हमारे मुसलमान भाइयों के लिए थोड़ा सा बातें की जाएगी, थोड़ा सा सौगात दी जाएगी। लेकिन इसका साफ रिजल्ट जीरो मिला। इतना ही नहीं, जब वहां के सारे मुसलमान भाइयों ने स्टेज पर फाड़ना चाहा, लेकिन तब आप तस्वीर में पीछे देख सकते हैं कि कैसे उन्हें मना किया जाता है। तभी इनके खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन हुई और वहां पर ही ये नारा गूंजने लगे, मुसलमान नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ये काफी बेसब बन गया और अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, जिसके कारण नीतीश कुमार थोड़ा भी गलती करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पूरा मोदी जी के बताए हुए गणितज्ञ पर ध्यान है,
81% पर। वैसे आप इस सब को लेकर के क्या सोचते हैं, वो आप अपना कमेंट में राय ज़रूर बताना और ये भी बताना कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार के ऊपर ये गाना परफेक्ट बैठता है। और ऐसे ही नए वीडियो और नए अंदाज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।